नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महाराज युधिष्ठिर के अहंकार के विषय में। महाभारत युद्ध को जब पांडवों ने जीत लिया, उसके बाद युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बने पूरे भारतवर्ष के, और श्री कृष्ण के दिशा निर्देश पर उन्होंने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और बड़ी ही सफलतापूर्वक उस यज्ञ का संपादन भी किया, उसे पूरा किया। लेकिन उसे पूरा करने के बाद उन्हें अपने इस महान कर्म पर अहंकार हो गया कि इतना भव्य और महान यज्ञ कोई और नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ठहरे अपने भक्तों का अहंकार वो रहने नहीं देते, तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर के अहंकार का किस प्रकार नाश किया, इससे जुड़ी क्या कथा है, यही हमारे वीडियो में चर्चा का विषय होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के साथ पांडवों को विजयश्री मिली और युधिष्ठिर भारत के चक्रवर्ती सम्राट बने। इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की सलाह पर एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में भारतवर्ष के समस्त राजाओं को निमंत्रित किया गया। पांचों पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के नेतृत्व में सफलतापूर्वक इस भव्य यज्ञ का संपादन किया गया। यज्ञ में भाग लेने वाले सभी ऋषियों और ब्राह्मणों को दिल खोलकर दान दिया गया। इस यज्ञ की समाप्ति पर सभी राजाओं और ऋषि मुनियों ने युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें बधाई दी और कहा, ऐसी भव्यता के साथ यज्ञ का संपादन हमने पहले नहीं देखा। युधिष्ठिर के मन में अहंकार आ गया कि इतना महान यज्ञ अभी कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने उनके मन में छिपे अहंकार को भांप लिया, पर वे चुप ही रहे। तभी एक विचित्र घटना घटी। एक नेवला यज्ञ स्थल में आया, जिसका आधा शरीर सोने की तरह चमक रहा था, जबकि आधा शरीर सामान्य था। वह नेवला जहां अन्न गिरा देखता वहां लौटने लगता। यह देख युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, यह नेवला क्यों ऐसी हरकत कर रहा है? श्री कृष्ण ने कहा, तुम स्वयं क्यों नहीं उससे पूछते? तब युधिष्ठिर ने पास जाकर नेवले से जमीन में लौटने का कारण पूछा। नेवले ने एक कथा सुनाई। एक बार एक गरीब ब्राह्मण, उसकी पत्नी तथा उसका बेटा और बहू एक साथ रहते थे। उसके परिवार में 4 लोग ही थे और वे घोर गरीबी में जी रहे थे। एक बार उन्हें कई दिनों तक भिक्षा नहीं मिली। ब्राह्मण की बहू गर्भवती थी। भोजन न मिलने से अत्यंत दुर्बल हो गई थी। संयोगवश ब्राह्मण और उसके बेटे को कहीं से भिक्षा में भोजन मिला, जिसे लेकर वे घर पहुंचे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भोजन दिया और कहा, हम चारों के लिए पत्तलों में भोजन लगाओ, हम लोग नहाकर आ रहे हैं। ब्राह्मण और उसके पुत्र ने नहा धोकर पहले भगवान का पूजन किया, फिर भोजन करने आए। वे भोजन करने ही वाले थे कि उनके द्वार पर कोई भिखारी आ गया। उसने आवाज दी, कोई मुझ गरीब को भोजन कराएगा? मैं कई दिनों से भूखा हूं। ब्राह्मण ने उसे अपने हिस्से का भोजन दे दिया, परंतु और भोजन मांगा। तब बुढ़िया ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का भी भोजन उसे दे दिया, परंतु उसने पलक झपकते ही वह भोजन भी खत्म कर दी और फिर से भोजन मांगने लगा। तब ब्राह्मण के बेटे ने अपने हिस्से का भी भोजन उसे दे दिया, परंतु उसकी क्षुधा फिर भी शांत नहीं हुई। तब बहू भी अपना भोजन उसे देने आगे आई, लेकिन वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तुम गर्भवती हो और कमजोर हो, अपने हिस्से का भोजन स्वयं करो। बहू ने कहा, पिताजी, जब धर्म ही नहीं रह बचेगा तो शरीर बचाकर क्या करूंगी? यह कहकर उसने भी अपना भोजन उस गरीब को दान कर दिया। उस ब्राह्मण दंपति के धर्म पालन को देखकर तत्काल स्वर्गलोक से एक विमान वहां उतरा और उन चारों को सशरीर लेकर स्वर्गलोक को चला गया। लेकिन उस ब्राह्मण के घर के सामने भोजन का जो अंश गिरा था, उसके स्पर्श से मेरा आधा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। मुझे सुनने में आया था कि आपने एक महान यज्ञ किया है। मुझे लगा यहाँ जो दान पुण्य में भोजन का अंश गिरा होगा, उसमें लौटकर मैं अपना पूरा शरीर सोने की तरह चमका लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ लौटने पर भी मेरा आधा शरीर सामान्य ही रहा। इसका मतलब जो दान रूपी यज्ञ उस ब्राह्मण और उसके परिवार ने किया था, उसके समक्ष तुम्हारा यज्ञ और दान सभी छोटे हैं। नेवले की कथा सुनकर युधिष्ठिर ने भी श्री कृष्ण को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। यह देख युधिष्ठिर अत्यंत लज्जित हुए और अपनी भूल पर श्री कृष्ण से क्षमा मांगी।